तो जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया। दरअसल जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष हंगामा करने लगता है और सत्र को स्थगित करना पड़ता है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। विपक्ष पहले चर्चा की मांग करता है और जब चर्चा के लिए सत्ता पक्ष राजी है तो फिर विपक्ष की ही मांगे ही बदल जाती हैं। कुल मिलाकर विपक्ष इस समय चर्चा से भाग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर लीक मामले को लेकर कड़े कदम उठा रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज कैबिनेट में इसको लेकर फैसला भी लिया जाएगा, जिसके बाद अगले हफ्ते में उसे संसद में पेश किया जाएगा। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की, क्योंकि मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन लगातार दोनों ही जगह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया, जिसकी वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। लोकसभा को भी आज स्थगित कर दिया गया सोमवार के लिए। तो वहीं राज्यसभा में अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई दी थी, हंगामा भी हो रहा था और चर्चा कराने की कोशिश कहीं ना कहीं सभापति करते हुए नजर आ रहे। तो ये दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की सत्र मानसून सत्र का, जहां आज 5वां दिन है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि चर्चा से जो विपक्ष है वो इस समय भाग रहा है। पहले चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और अब चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और चर्चा ना होने देना इससे गलत संदेश जाता है। सार्थक चर्चा आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता, ये सवाल कहीं ना कहीं किरण रिजिजू की तरफ से खड़ा किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर कठोर कानून लाएंगे, चर्चा होने दे राहुल गांधी और नई नई शर्त हर रोज ना रखी जाए राहुल गांधी की तरफ से। आइए एक बार आपको सुनाते हैं। तैयार भी हो गए थे, आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। तो किरण रिजिजू को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और चर्चा ना होने देना इससे कहीं ना कहीं जनता में गलत संदेश जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष से अपील की है कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सदन में चर्चा के लिए आगे आए। आइए आपको सुनाते हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए, कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। तो सीधे तौर पर चर्चा की मांग की जा रही थी पहले विपक्ष की तरफ से, लेकिन जब सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग चीजें रोज रखी जा रही हैं, अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है।
परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे, सरकार की तरफ से बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्तर पर सुधारों की निगरानी की जाएगी और प्रश्न पत्र प्रक्रिया की जानकारी केंद्र की तरफ से दी जाएगी। प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर पूरा क्या प्रोसेस होता है, किन किन स्टेज होती हैं, और इसको लेकर के नीट को कंप्यूटर आधारित बनाने पर भी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही डाटा और साइबर सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किए गए। डाटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड की क्या आखिर व्यवस्था क्या होगी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्टिंग व्यवस्था को कैसे बेहतर और बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अब पूरा सवाल ये किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद अब जवाब दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, सबसे पहला सवाल यही कि जब विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी चर्चा करने के लिए, और अब सत्ता पक्ष राजी भी है कि आप आइए और चर्चा कीजिए, क्योंकि चर्चा अगर नहीं की जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके अंदर एक गलत मैसेज जाता है। उसके बावजूद भी विपक्ष अपनी हर रोज नई नई मांगे लेकर आ रहा है कि पहले आप ये काम कीजिए, पहले ये काम कीजिए, उसके बाद हम चर्चा में। कहीं ना कहीं बहानेबाजी नजर आती है विपक्ष की। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर अब जबकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे मेदांता अस्पताल में जाकर के मुलाकात की और जो भी वार्ता का दौर था वो चलने के बाद उन्होंने अपना अनशन जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष की मूलभूत जो मांगें थी वो लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन अब विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, और जब चर्चा की मांग मान ली गई तो फिर अब वो इस्तीफे पर अभी भी अड़े हुए हैं, जिससे सदन का कामकाज जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अभी 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई ज्यों शुरू हुई, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण जो विधेयक है उसको गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। हालांकि विरोधाभास के बीच ही उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, सदन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब उस विधेयक पर चर्चा कब होगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राज्यसभा की कार्रवाई भी सोमवार दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा की कार्रवाई पहले ही स्थगित हो गई थी। तो दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो प्रभावित हुई है। आज भी दिन भर के लिए स्थगन हो गया है और संसद का जो मॉनसून सत्र है उसका पहला हफ्ता अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पूरी तौर पर वॉश आउट हो गया है। कोई ठोस विधायी कार्य जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। सिर्फ एक विधेयक आज इंट्रोड्यूस हुए और एक विधेयक और पहले दिन जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो हठधर्मिता है उसकी वजह से संसद का कामकाज बुरी तौर पर प्रभावित हो रहा है और इससे देश के जो करोड़ों रुपए हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं और संसद में कोई ठोस कामकाज दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही राजेश, अगर हम देखें तो जहां विपक्ष एक तरफ चर्चा से भागता हुआ इस समय नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अहम सुनवाई हुई नीट मामले को लेकर। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कई मामलों में दखल देता रहा है, कई मामलों में डायरेक्शन जो है उनका प्राप्त होता रहा है, लेकिन जहाँ तक धरना प्रदर्शन और विपक्ष के रवैये का सवाल है तो अब जबकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है तो अब विपक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार अपील कर रहा है कि संसद की कार्रवाई जो है वो चले। और आज भी हमने देखा कि मकर द्वार पर कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल के जो सांसद थे उन्होंने ज़ोरदार धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया और उसके बाद हाउस के भीतर भी जाकर उन्होंने सदन को स्थगित कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो शोर शराबे का दौर है वो पूरे हफ्ते भर चलता रहा, सड़क से लेकर संसद तक, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी, और धरना प्रदर्शन का भी दौर चला। तो ऐसे में जब अनशन अब चूंकि समाप्त हो गया है तो एक माहौल में बदलाव आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। देश की जनता जो अपनी भोली भाली जो जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजती है कि संसद में आकर वो उनके हक हुकूक की बात करेंगे, उनके हितों की हिमायत करेंगे, ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनके जनहित से जुड़े हुए सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल राजेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो मेट्रो स्टेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पा रहा है? क्योंकि करीब 17 स्टेशन ऐसे हैं, 17 से 18 स्टेशन जिनको बंद कर दिया गया। सुबह 7:30 बजे से ये स्टेशन बंद है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो अपने कामकाज के लिए इन मेट्रो स्टेशन के जरिए अपने जो ऑफिस है वहां तक पहुंचते हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेट्रो से सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि जो मीडिया कर्मी हैं वो भी उसी में सवार होकर आते हैं। बहुत सारे लोग जो नोएडा से पार्लियामेंट संसद कवर करने के लिए आ रहे हैं उनको भी पैदल चलना पड़ रहा है। मंडी हाउस से जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद है, केंद्रीय सचिवालय बंद है, खान मार्केट बगल में बंद है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो संसद और जंतर मंतर के इर्द गिर्द जो भी मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद हैं और जिसकी वजह से आम लोगों को, मीडिया कर्मियों को भी संसद पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके का मेट्रो का संचालन रहा वही स्थिति कमोबेश आज भी दिखाई पड़ रही है। जो सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है वहां पर आई कार्ड देखकर एक गेट से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है जो सरकारी कर्मचारी हैं या संसद कर्मी हैं। लेकिन जो तमाम स्टेशनों पर जो कल से घेराबंदी है वो कैरी ऑन हो रहा है और इंटरनेट भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा जरूर हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। तो राजेश ने तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाई, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी है।